हेलो एवरीवन, मैं रिया पटवा आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्याज के पकौड़े यानी कि कांदा भजिया, जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। और प्याज के पकौड़ों का नाम सुनते ही तो मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि प्याज के पकौड़े भी बिना तेल के बन सकते हैं, ऑयल फ्री? यस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्याज के पकौड़े। शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बर्तन में ले रही हूँ 1 कटोरी बेसन, और उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक, और उसके बाद मैं डालूँगी आधा चम्मच हल्दी, और 1 बड़ा प्याज मैंने यहाँ पर लिया है, और 1 से 2 हरी मिर्ची, और आधा चमची से थोड़ा कम अजवाइन लिया है। ये आपके ऊपर है, आपको अगर स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च लिया है। थोड़ा सा पानी डाल के नॉर्मल बैटर घोल लिया है, जैसा कि भजिया में चाहिए रहता है पकौड़े में। अब मैं यहाँ पे लूँगी अपम का ट्रे, और उसमें ब्रश की सहायता से ऑयल लगा दूँगी। बहुत हल्का हल्का ही ऑयल लगाना है। और बस अब जो मेरा बैटर है वो मैं इस अपम ट्रे में सब कैविटी में धीरे धीरे भर दूँगी। 1-1 चम्मच ही भरिएगा, ज़्यादा मत भरिएगा, ताकि जब हम इसे पलटी करें तो ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हो जाए। और बस अब इसे मैं ढक दूँगी 1 से 2 मिनट के लिए। तो अब चेक कर लेते हैं। देखिए, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुका है, सॉरी एक साइड से। तो अब मैं धीरे धीरे सारे जो हैं भजिया पलटी करके वापस से ढक दूँगी 1 मिनट के लिए। और ये देखिए, वाह, बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। तो बस अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ फटाफट से। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना मेरी कांदा भजिया। वाह, देखते ही मन कर गया होगा ना आप लोग का भी खाने का। विश्वास मानिए, बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है। आप इसे टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं, मिंट चटनी के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ तो वाह क्या बात है। लेकिन अगर आप इसे ऑयल फ्री खाएंगे ना तो आपको स्वाद बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे नॉर्मल कांदा भजिया का आता है। तो चलिए, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं, मगर लाइक बहुत कंजूसी से करते हैं, तो प्लीज़ कंजूसी मत कीजिए, दिल खोल के लाइक करो यार। थैंक यू सो मच।